नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल संचालक पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के जलालपुर महाबलपट्टी निवासी ओम प्रकाश वर्मा की पुत्री खुशबू की शादी 4 साल पहले महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के दीवारा जदीद में हुई थी। लड़की अपने मायके में रह रही थी। हाल ही में उसे प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उसे पास के ही श्रेयांश हॉस्पिटल पर ले गए। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि लड़की का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद परिजनों की सहमति से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। लगभग 7 दिन तक अस्पताल में रखा। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर उन्हें अस्पताल से वापस भेज दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि 3 से 4 दिन बाद ही लड़की की तबीयत काफी खराब हुई कि पूरे शरीर में सूजन आ गई। पीड़ित परिजनों ने पुनः डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अपने हिसाब से इलाज किया, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो आजमगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल भेज दिया। वहां भी सुधार नहीं हुआ तो उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। लखनऊ में ही इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गलत ऑपरेशन करने की वजह से प्रसूता की समस्याएं बढ़ गई और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही अस्पताल संचालित किया जा रहा है। यही नहीं, जो अस्पताल में मरीजों को देखता है उस व्यक्ति के पास भी कोई डिग्री नहीं है। वहीं इस संबंध में जब अस्पताल संचालक से पूछा गया तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जबकि इस मामले में सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि कहीं पर भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र का ये जलालपुर महाबलपट्टी गांव है, जहां पर अभी मैं मौजूद हूं। यहां पर एक इनकी बेटी की, ये जो है चाचा जी, इनके एक बेटी हैं, उनकी ओम प्रकाश वर्मा इनका नाम है और इनकी बेटी है। क्या नाम है आपकी बेटी का? खुशबू वर्मा। खुशबू वर्मा इनकी बेटी का नाम है। कुछ दिन पहले यहीं पास में एक जो है कोई अस्पताल है, श्रेयांश अस्पताल लोग बता रहे हैं, ऐसे करके कोई अस्पताल है। उस अस्पताल में 25 तारीख को इनकी बिटिया का ऑपरेशन होता है, जिसके बाद जो है उनकी लखनऊ में शायद इलाज के दौरान, लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब हम लोग जो है इनके यहाँ बातचीत करने आए हैं कि आखिर जो यहाँ पर, यही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में लगभग प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, अनट्रेन्ड डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। इसी तरह से आए दिन जो है मरीजों की जान जा रही है। हम लोग इनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ था, पूरी घटना जानते हैं। अपना आप परिचय दीजिए। आदर्श। आप क्या हैं? लड़की मतलब जो पेशेंट थी जिनकी मौत हुई है, क्या हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, कैसे मौत हुई थी, क्या वजह थी, कुछ जानकारी है आपको? लखनऊ वाले डॉक्टर बता रहे थे कि ऑपरेशन की वजह से पूरा शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? डिलीवरी का। अच्छा, मतलब डिलीवरी होनी थी। तो बच्चा हुआ था? हाँ, बच्चा हुआ। बच्चा मतलब ठीक ठाक है अभी? बच्चा ठीक है। माँ के लिए दिक्कत हो गई। ऑपरेशन कहाँ हुआ था? श्रेयांश हॉस्पिटल। अच्छा, आपकी बहन की उम्र लगभग कितनी रही होगी? 28 साल। 28 साल। तो ये पहली डिलीवरी थी या फिर दूसरी थी? तो आज आप लोग अभी कल शायद आप लोग दाह संस्कार किए हैं। कल ही डेथ हुई थी? कल परसों हुई थी डेथ। अच्छा, कल अंतिम संस्कार कल किए हैं? कल। तो आप लोगों ने कहीं पर कोई शिकायत नहीं किया कि इस तरह से अगर ऑपरेशन की वजह से, चूंकि आज मान लीजिए आपके साथ हुआ है, कल दूसरे के भी साथ हो सकता है, तीसरे के भी साथ हो सकता है, अनट्रेन्ड डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, वो लोग मरीजों की जान ले रहे हैं, इस तरह से भी होना चाहिए क्या? नहीं, हम तो सीज करवाना चाहते हैं। आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई। तो इसके लिए किसी से शिकायत किया आप लोगों ने? अभी नहीं। तो करेंगे आगे शिकायत? करेंगे। लड़की के पिताजी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए सर। अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश वर्मा, गांव जलालपुर महाबलपट्टी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए, क्या समस्या थी आपकी बेटी को? पहले क्या समस्या हुई? समस्या क्या हुई थी, वो है मैंने डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ जी। और डिलीवरी का ऑपरेशन करवा के 1 हफ्ता बाद वो छुट्टी दे दिए। कौन छुट्टी दिया? और श्रेयांश वाला। अच्छा, श्रेयांश हॉस्पिटल जो देवरपुर में है। हाँ। अच्छा। और छुट्टी दिया, हम घर पर लाए और उसके बाद वो धीरे धीरे शरीर उसकी सूजने लगी। कितने दिन में लगभग? अरे
वह लमसम मान ला वहाँ से छुट्टियाँ भैले के बाद हाँ 3-4 अच्छा 3-4 दिन बाद 3-4 दिन बाद देखली अपन घोर इतना पूरा इतना सूझ के हो गए हैं। इनके बाद इनको बुलाए आए, उसका मैंने ब्लड जांच करवाए, तब फिर बोल रहे हैं कि खून का कमी है। तो फिर ये बोले कि चलो मैंने खून का कमी है तो खून मैंने देना पड़ेगा। तो हम 2 लोगों को लेकर गए मैंने आजमगढ़ मैंने खून निकलवा लेकर आए। उसके बाद ये मैंने चढ़ाने का मैंने वो जैसे हल्फा मार रही थी हाली कि मैंने अब तक उसका प्राण निकल जाएगा क्या। अब यही फिर अपने गाड़ी से बोले कि मैंने अब इनके पास का नहीं था तो मैंने वहाँ ले जाकर मैंने भर्ती करवाया आजमगढ़ किस अस्पताल में? ओ विजय सुपर वो का ना हो बेकार त्रिपाठी हम वहाँ। अच्छा मनीष त्रिपाठी। हाँ वहाँ पर मैंने भर्ती करवाया। अच्छा वहाँ पर मैंने इलाज चला। तो वो रिफर कर दिया आपको लखनऊ? हाँ फिर वो रिफर कर दिया वहाँ लखनऊ के लिए। कितने दिन बाद वो रिफर किए? अरे मैंने 18 तारीख को रिफर किए। तो ये मौत लखनऊ में आपकी बिटिया की हुई? हाँ लखनऊ में। कब हुई है? मौत वही 20 तारीख को हुई है। अच्छा तो ये जिस दिन ऑपरेशन किया उसके कितने दिन बाद लगभग ये हुई? अरे वही 25 तारीख को ऑपरेशन किया और 20 तारीख को मान ला उसका। इस बीच जो है मतलब उसके ऑपरेशन करने की वजह से इन्फेक्शन पूरे शरीर में है। वही नहीं है वही इसके नाते हुआ है। अच्छा हाँ अच्छा ये यही नहीं बल्कि कई अनट्रेंड डॉक्टर्स बैठ रहे हैं मेडिकल खोल करके, तो इससे लोगों की जान जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर मैंने अब तो यह मन कहा था कि इनके ऊपर कुछ करेल जाए। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। थोड़ा सा पास आ जाइए। रहने वाला हूँ जलालपुर का। अच्छा और मैं जो है लड़की का चाचा हूँ। अच्छा और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि डिलीवरी का केस था और हम लोग जो इनको दिखाए और इन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा। ऑपरेशन हुआ भी और जो है ऑपरेशन इन्हीं क्या हुआ? जी अच्छा ये श्रेयांश चिकित्सालय ऑपरेशन हुआ। इसके बाद जो है कि 1 हफ्ते तक दवा चली और उन्होंने फिर जो है छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जैसे लड़की घर आती है उसको जो है दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। पैर फूलने लगता है, सांसों में प्रॉब्लम हो जाती है और जो है हम लोग जब पट्टी बदलवाने के जाते हैं तो जो ऑपरेशन होता है उसमें से जो ब्लड मवाज निकलने लगती है और वही जो है दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है सांस फूलने की समस्या जब बढ़ जाती है हम लोग फिर उनको दिखाते हैं तो यह कहते हैं कि ब्लड की दिक्कत है, ब्लड चढ़ाते हैं। उसके बाद और गंभीर समस्या बन जाती है। जब और गंभीर समस्या बन जाती है इन्होंने खुद जो है आजमगढ़ में विजय जो त्रिपाठी हॉस्पिटल है वहाँ पर इन्होंने एडमिट करवाया, खुद ले जा करके एडमिट करवाया। और वहाँ पर जब जांच होती है तो ब्लड में इन्फेक्शन निकलता है, लीवर में इन्फेक्शन निकलता है, किडनी में इन्फेक्शन निकलता है और वही इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। और हम लोग जब यहाँ से लखनऊ लेकर जाते हैं राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में तो वहाँ पर जो है बच्ची की तीसरे दिन 20 तारीख को जो है डेथ हो जाती है और हम लोग लेकर आते हैं और जो है कल यानी कि 22 तारीख को हम लोग जो है अंतिम संस्कार करवाए। अच्छा आपने जो है अंतिम संस्कार करवाया लेकिन आपके ये दिमाग में नहीं आया कि जब इन्हीं की वजह से मौत हुई है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो है हम लोग बच्ची दिख रही थी, हम लोग बच्ची के लिए परेशान थे ना। अगर बच्ची हमारी बच जाती है तो हमारे लिए सब कुछ वही था। तो लेकिन अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया है तो हमारे मन में आ रहा है कि कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और 100% होनी चाहिए। जी अच्छा अस्पताल कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा क्षेत्र में बहुत ऐसे अस्पताल हैं जो अनट्रेंड डॉक्टर बैठ रहे हैं, वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, तो आखिर आप लोग ऐसे अस्पतालों में लेकर जाते ही क्यों हैं? बस नज़दीकी थोड़ी हो जाती है, सुविधा हम लोगों को मिल जाती है, इसलिए जो है हम लोग भी लालच में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यही दिखाना प्राथमिकता समझते हैं। समाज से क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो कतई नहीं दिखाना चाहिए। कतई नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमें थोड़ा दूर चल पड़े, थोड़ा ज़्यादा पैसे लग जाएं, लेकिन हमें दूर ही जाना चाहिए जहाँ पर अच्छी हमें फैसिलिटी मिले, अच्छी हमें चिकित्सा मिले, अच्छे सर्जन मिलें, हमें वही दिखाना चाहिए।
तो फिलहाल इनके ऊपर क्या चाहते हैं, जो अभी डॉक्टर ये हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? मतलब अस्पताल इनका बंद होना चाहिए या फिर इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्या हो? बिल्कुल सर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अभी तो हम लोग जो पीड़ित हुए हैं, ऐसे पता नहीं कितने लोग पीड़ित होंगे और पता नहीं कितनों की जानें जाएंगी। अरे ठीक है। तो आपने देखा ये परिवार था जिससे हमने बातचीत की। ये परिवार बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्षेत्र में बहुत ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और डॉक्टरों के पास ना तो कोई डिग्री है, लेकिन अस्पताल सभी लोग चला रहे हैं, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जिला प्रशासन इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक अस्पताल का मामला था जिसमें हमने सीएमओ से बातचीत की थी, तो सीएमओ हालांकि कार्रवाई किए, जांच पड़ताल करके उसके ऊपर कार्रवाई किए, लेकिन जो है हम लोग चाहेंगे कि इस मामले में भी तत्काल जो है उस पर कार्रवाई हो और संबंधित जो अस्पताल है इसको तत्काल सीज करके इनके ऊपर FIR दर्ज कराया जाए। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ, हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें।